कानों को खोले, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन में क्या करने वाले हैं, जाने वाले। हालेलुया। किसी को याद है कि हम लास्ट कुछ हफ्तों में हम क्या सीख रहे थे? किसी को भी याद नहीं है? लास्ट कुछ हफ्तों में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। याद है किसी को? परमेश्वर ने 7 दिनों में क्या क्या बनाया? देखो, बच्चे लोग को याद है। संडे स्कूल के बारे में नहीं बात कर रहे, हम चर्च के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ठीक है, तो बड़े लोग में से छोटे लोग को याद है, वो लोग एटलीस्ट बोल रहे हैं। बड़े लोग पर वो मुंह देख रहे हैं एक दूसरे का कि क्या कर रहे करिए। चलो, बड़े लोग में से हमने क्या सीखा था, किसी को याद नहीं है? लास्ट 3 हफ्तों में से हमने कुछ इम्पोर्टेंट बात को हम सीख रहे थे, राइट? हाँ, किसके बलि चढ़ाने के बारे में? ब्रदर क्या सीखा थे? हाँ, हमें नम्र होना है, उसके बारे में हम क्या कर रहे थे, सीख रहे। मैं चाहता था कि हर एक, अब देखो 2 जन सही बोल रहे, 1 जन बोल रहे हैं कि बलि के बारे में हम, वो 4 हफ्ते के पहले 3 हफ्ते से हम क्या कर रहे हैं, हम 3 से देख रहे हैं। हमें लोली नम्र होना है, फिर हमें मीक होना है, हमें हम्बल होना है। इसकी आशीष, कितने सारे आशीष है, परमेश्वर क्या क्या आशीष रखे, परमेश्वर क्यों चाहते हैं, नम्र होने का क्या फायदा है, नम्र नहीं हो गया तो, घमंडी हो गया तो उसका क्या क्या ये होगा, और पहला पाप कैसे आया था। इन सारे बातों को हमने क्या किया था। सिस्टर अभी याद आया या दांत दिखा रहे हो? ठीक है। आज बहुत एक मुख्य चीज के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने कानों को खोलो और अपने पड़ोसी को बोलो कि ध्यान देने के लिए, क्या करने के लिए, ध्यान देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई अभी आपको सब लोग यीशु मसीह के बारे में क्या करेंगे, बोले रहेंगे हर एक जन। पर आपको अगर कोई बोलता है कि आप यीशु मसीह के पास क्या करो, आओ, और आपने भी यीशु मसीह को क्या किया, स्वीकारा, और यीशु मसीह के पास क्या हुए, आप आए हैं। पर आप यीशु मसीह को किस लिए, आपने यीशु मसीह को स्वीकारा, वो आज हमारा क्या है, प्रश्न है। यीशु मसीह को आपने क्या, क्यों आपके जीवन में क्या किया है, स्वीकारा है। आपने यीशु मसीह को क्यों स्वीकारा? चलो अभी बताओ कि आप यीशु मसीह ने को क्यों स्वीकारे अपने जीवन में, क्यों अपनाए? हाँ, क्योंकि वो अच्छे। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे। ठीक है, आप में से बड़े लोग में से, क्योंकि वो सच्चे खुदा है। वो क्या है? सच्चे खुदा है। आपने कैसे बोला? एक महान खुदा है। वो ही महान जीवित खुदा, वो एक खुदा नहीं है। हालेलुया। वो अच्छे है, वो परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है। इसीलिए हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया। और किसके लिए, और किसके लिए, और कोई कारण, विशेष कारण आपने यीशु मसीह को क्यों हाँ, यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हमें शांति और समाधान हम रहेगा, हमारे जीवन में शांति रहेगा। और यीशु मसीह को आपने क्यों, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका सवाल का जवाब ये होना चाहिए था। हम यीशु मसीह के पास इसीलिए आ रहे हैं, यीशु मसीह को हमारे जीवन में इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, पाप है। और ये पाप का इलाज सिर्फ एक ही है, और वो केवल कौन है, यीशु मसीह। शांति तो नहीं रहेगा तो भी चलेगा, हम क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं हर एक मसीह लोगों के पास परमेश्वर का शांति था, पर जीवन में क्या नहीं था, शांति नहीं था। पौलुस को जेल में डाल रहे थे, मार रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उनके अपोस्टल्स को इतने तड़पा के क्या कर दिया था, मार दिया था। 12 चेलों को। उनके जीवन में हमारे जितना शांति देखेगा तो उनको वो भी क्या नहीं था,
नहीं था, उनको तो लोग तड़पा तड़पा के गुस्से में थे। लोग बहुत सारे जन यीशु मसीह को इसीलिए क्या करते हैं, इसको इनको भेज दो, चलो भेज दो, चलो 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 चलो, दोनों भी जाओ, जल्दी जाओ। जब चर्च के टाइम में प्लीज आपको क्या है, आपको मैं इसके पहले भी बोला, राइट, चर्च के टाइम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का। चलो, अगर वो आपको कुछ करता भी है तो आपका काम है मुंह बंद करके रखना है, राइट। आप कंप्लेंट कर रहे हो, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, वो नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभी बच्चों को समझ में आया? अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है आने का चर्च में तो उसका सही इस्तेमाल करो, नहीं तो आपको जाएंगे और आपके टीचर को भी साथ में उसका डांट मिलने वाला है। सो हमें यीशु मसीह के पास आने का मेन मकसद क्या है उसके बारे में हम देख रहे हैं, राइट। सो बहुत सारे जो संसार में लोग हैं यीशु मसीह को क्या करते हैं, कुछ अलग ही तौरन से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते, क्या करते हैं, अलग ही तौरन पर। वो बोलते हैं कि यीशु मसीह के पास तुम जब आओगे आपको शांति मिलेगा। क्या मिलेगा? हम यीशु मसीह के पास सिर्फ केवल शांति पाने के लिए नहीं आते हैं, या हम यीशु मसीह के पास आने के पास हमें क्या करते हैं, इस संसार की आशीष मिलेगा करके क्या करके नहीं आते। यीशु मसीह के पास जाएगा तुम्हें अच्छा काम मिलेगा करके क्या नहीं करते हैं, हम नहीं आते। हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमारा दुख और क्या हो जाएगा, हमारा कर्ज चले जाएगा करके क्या नहीं होते हैं, हम नहीं आते। हमारे बच्चों को अच्छा काम मिलेगा, मेरे बच्चे का अच्छा शादी होएगा, बहुत साल से शादी नहीं हुआ है, इस क्या करते हैं, आप बोलते हैं अरे कुछ भी प्रॉब्लम रहो, आप क्या करो, इस प्रॉब्लम के कारण तुम क्या करो, यीशु मसीह। बहुत सारे जन क्या करते हैं, लोगों की कमियों को दिखाकर क्या करते हैं, बोलते तुम इसीलिए, अच्छा आपके जीवन में ये कमी है तो आप क्या करो, यीशु मसीह को अपनाओ। अगर किसी के जीवन में कमी नहीं है, अमीर जो है वो उसको फिर क्या होगा, वो उसके पास तो सब कुछ है, उसको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि बहुत सारे जन सोचते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ क्या हुए, गरीब और चिंतित और दुखी लोगों के लिए क्या हुए हैं, आए। पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सारे लोगों के लिए आए। किसके लिए आए हैं? इस संसार में वो ऊंचा आदमी हो, अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, वो गोरा हो, काला हो, नाटा हो, ये हो, वो कोई भी देश का हो, कोई भी गांव का हो, शहर का हो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर एक इंसान के लिए क्या हुए हैं, इस संसार में आए। और उनका मेन कारण किसके लिए था? शांति देने, आनंद देने, खुशी देने, ये करने वो करने के लिए नहीं, पर वो तुम्हें पापों से क्या करे, छुड़ा सके। क्या कर सके? सो पाप ही जो है, जो हर एक मनुष्य के पास है, क्योंकि शांति किसी के पास है, किसी के पास नहीं, ये है वो है, पर जो पाप जो है उसमें हम हर एक जन, सारे जन क्या है, हम एक ही कटोरी में आते हैं, हम एक ही क्या आते हैं, हम एक ही कैटेगरी में क्या आते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं इसी संसार में मैं इसीलिए आया हूँ, तुम्हें आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए, पैसा देने के लिए, तुम्हें ऊंचे पद में ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें क्या करने के लिए आया हूँ, तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए क्या किया हूँ, आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग क्या है, बहुत सारे मसीह गरीब में भी है, क्या है, गरीब भी है, उनके पास बहुत ही अच्छा बंगला वगैरह नहीं है, तो परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठा भी सकते हैं। परमेश्वर तो भी कोई जन को क्या करते हैं, अपने ही जगह में क्या करते हैं, रखते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, ने चलाते। सबकी क्या है, अलग अलग क्या है, ये है। तो आज हम इसके बारे में ही हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर हमारे क्या है, हमारे छुड़ाने वाले, हमारा क्या है, उद्धार करते हैं, रिडीमर, या हम बोल सकते हैं सेवियर, जीसस क्राइस्ट आवर सेवियर। आज हम पढ़ेंगे, हम अपने बाइबल को खोलेंगे, रोमन्स की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय, रोमन्स 3 अध्याय 10वां वचन कोई पढ़े। जीसस क्राइस्ट आवर सेवियर, परमेश्वर हमारे उद्धार करता। हालेलुया। रोमियो 3 अध्याय 10वां वचन कोई पढ़े। हाँ हाँ, क्या है,
परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लिखा गया है कि क्या है, एक जन भी क्या नहीं है, एक जन भी क्या नहीं है, राइचियस नहीं, एक जन भी क्या नहीं है, राइचियस नहीं। रोमन 3:10 कहता है, रोमियो 3:10, एक भी क्या है, राइचियस नहीं है। उसका मतलब क्या है, सारे जन क्या है, पापी है। सारे जन क्या है, पापी है। क्या है, पापी है। और एक उसी अध्याय में अगर आप 23वां वचन पढ़ोगे तो वो वचन और भी क्या है, स्पष्ट रीति से क्या कहता है, कहता है, कोई पढ़ो। For all have sinned and come short of the glory of God. फॉर ऑल, ऑल मतलब क्या है, ऑल, सारे जन, सब जन क्या हो गए हैं, पाप किए। क्या किए हैं, फॉर ऑल हैव सिन्ड, सारे जन ने क्या किया है, पाप किया है। एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ, और सारे जन परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं, दूर हो गए। क्या हो गए हैं, दूर हो गए। क्या हो गए, दूर हो गए। जब हम देखते हैं परमेश्वर का जो पहले परमेश्वर ने क्या किया ना, सोचो कि ये जमीन है, यहाँ पर परमेश्वर है, परमेश्वर जिनके सर में मुकुट है, और हम जो है क्या है, एक साधारण सा क्या है, मनुष्य। हम क्या है, तो जब आदम में, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जेनेसिस में, परमेश्वर ने क्या किया, आदम को क्या किया, मिट्टी से क्या किया, बनाया और फूका, और क्या किया, वो एक जीवित क्या हो गया, मनुष्य हो, क्या हो गया, बन गया। सो परमेश्वर का मेन मूल कारण क्या था कि सारे मनुष्य के साथ क्या करे, रिश्ता को रख सके। क्या कर सके, रिश्ता को रख सके। परमेश्वर ने क्या किया, एक आज्ञा दिया था। क्या दिया था, कि वो फल को क्या नहीं खाए, नहीं खाए। उसने क्या किया, जिस समय उसने क्या किया, फल को खाया, क्या हो गया, इनके बीच में क्या हो गया, वो जो रिश्ता था वो क्या हो गया, टूट गया। किसके कारण, पाप के कारण। और इसके बाद जब हम देखते हैं परमेश्वर क्या है, अभी भी ऊपर के ऊपर ही है, और ये मनुष्य क्या हो जाता है, ऊपर से लेकर वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्या हो गया, मनुष्य क्या हो गया है, गिर गया, परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। पहले जो उनका जो अच्छा तरह से रिश्ता था, दोस्ती था, अच्छा तरह से जो रिलेशनशिप था, यहाँ पर वो परमेश्वर का बेटा था, जैसे ही पाप किया वो क्या हो गया, गिर गया और शैतान का बेटा बन गया। और उसके बाद से क्या हो गया, इसके बाद से जब हम जो भी मनुष्य पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही क्या होते हैं, वो वचन कहता है कि वो क्या है, अंधेरे के बच्चे हैं। किसके, अंधेरे के बच्चे हैं, वो शैतान के बच्चे। हम जब भी जो भी मनुष्य पैदा होता है इस संसार में क्या होता है, अंधेरे में पैदा होता है। अंधेरे में मतलब क्या है, वो पाप में ही क्या करता है, जन्म करता है। बच्चों को चोरी करने की सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जेलसी, एनवे, जो जलन होता है, ये सारा क्या है, मनुष्य के शरीर में ही क्या है। जिस समय से वो क्या हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, सारा मनुष्य जाति क्या हो गया, पाप हो गया। वचन कहता है, राइट, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स ये, और क्या है 3 वर्स 23 कि क्या हो गया, हम सारे जन क्या हो गए, पाप कर बैठे हुए, और हम सारे जन क्या है, परमेश्वर की इसमें से हम क्या हो गए हैं, अलग हो गए। हम क्या हो गए हैं, अलग हो गए। पर ये रिश्ता को परमेश्वर क्या करते हैं, चाहते हैं कि क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, परमेश्वर नहीं चाहते कि पता है कि अरे हाँ, इनसे मनुष्य से क्या हो गया, गलती हो गया, मनुष्य क्या हो गया, बहकावे में आके क्या हो गया, टूट गया, और परमेश्वर देख रहे हैं कि वो क्या हो गया, वो पाप में है, और पाप में से वो क्या नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है। सोचो कि ये एक पाप का ही दलदल है। क्या है, अभी इसको पता नहीं है कैसे तैरना है, उसको पता नहीं है ये क्या है, पाप है, ये सिन, इसको पता नहीं कैसे उठना है, इसको पता नहीं है क्या, ये हम बोल सकते हैं ये धरती में क्या है, धरती में वो पाप की धरती में वो क्या हो गया, गिर गया, और वो खुद को क्या नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है। अगर कोई मनुष्य पानी में गिर जाता है, अगर वो उसको तैरने नहीं आता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसको किसकी जरूरत पड़ेगी,
उसको एक ऐसे जन की जरूरत पड़ेगी जो तैर सकता है और आकर उसको क्या कर सकता है। परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर आके क्या करना है, मनुष्य को क्या करना है, मनुष्य को चाहे कि क्या करे, वो क्या करना है, बचाना है। पर मनुष्य से क्या नहीं कर सकता, खुद ही वो क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर के पास जाने पर खुद ही अपने आप को क्या नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं वो मनुष्य खुद को क्या नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य खुद को क्या नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है। गुड वर्क्स, अच्छे काम क्या है, अच्छे काम। लोग आपको धर्म क्या करेगा। कल हम ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो हम एक भाई को अच्छे तरह से क्या कर रहे थे, बता रहे थे। उधर दूसरा और एक भाई आते बोलते नहीं नहीं नहीं, धर्म को क्या नहीं करना, आप बदलो मत, हम जिस धर्म में पैदा होंगे उसी धर्म में क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। मैं बोला हाँ ठीक है, अगर आप क्या होते हो, आप सच्चाई से दूर, अगर आप उनको जानते ही नहीं है, तो आप अगर कुछ गलत चीज़ों को विश्वास कर रहे हो, तो क्या आप जिंदगी भर गलत चीज़ों को ही क्या करोगे, विश्वास करते रहोगे क्या? नहीं, राइट। कोई अगर आपको बोलेगा ये सच्चाई है, तो तुम क्या करोगे, उसको विश्वास करोगे, राइट। तो वैसे मतलब तो बहुत सारे जन, बहुत सारा, हर एक धर्म क्या करता है, इन बातों को सिखाता है। क्या करो, अच्छा काम करने से तुम क्या हो जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। क्या करेगा, कैंडल जलाओ, बकरी काटो, नारियल तोड़ो, इधर डुबकी लगाओ, ये करो वो करो, क्या करता है, चर्च में जाओ, दशमांश दो, ये करो वो करो, ये सारा क्या है, अच्छा काम है। क्या है, अच्छा काम। अच्छे काम के द्वारा मनुष्य अपने आप को क्या नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है। क्योंकि हम पहले से क्या है, पापी है। हमारा काम किसके नजर में अच्छा है, हमारे नजर में अच्छा है। हमारा अच्छा काम किसके नजर में अच्छा है, हमारे नजर में अच्छा है। पर परमेश्वर के नजर में हमारा अच्छा काम कैसा है? अरे बोले अरे तुम अच्छा काम तो किया, पर घर के अंदर क्या क्या कर रहा है, तुम्हारे दिल में क्या क्या बुराई है, वो सब क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ। परमेश्वर के नजर में हम क्या है, हम सारे जन क्या है, पापी। हम सारे जन क्या है, पापी है। जब हम देखते हैं पुराने नियम में कि हर एक पापी को, हर एक चीजों को अगर हमें बचाना है, तो हमें कुछ बातों को क्या करना है, करना पड़ता है। तभी एक आदमी क्या कर सकता है, बचा सकता है। हम खुलेंगे हिब्रानियों की पुस्तक, हिब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 22वां वचन। हिब्रानी की पुस्तक 9वां अध्याय 22वां वचन, कोई पढ़े? कोई पढ़े? मैंने ओपन किया, मैं आपके पढ़ूं? Without shedding of blood is no remission। क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है जब तक क्या नहीं होएगा, खून नहीं बहेगा, तो क्या नहीं होगा, आपका पाप क्या नहीं होएगा, क्षमा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्षमा नहीं होगा। जब हम पुराने नियम में भी देख सकते हैं, वो क्या था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या करते थे। एक जानवर है, क्या है, एक जानवर है, और उसको हम क्या करते हैं, लोग आके क्या करते थे, अगर उसने, कोई आदमी ने पाप किया है, तो वो आदमी क्या करेगा, एक जानवर को लेकर आएगा और क्या करेगा, उसके हाथ पर क्या करेगा, उसके सर पे क्या करेगा, हाथ रखेगा, बोलेगा अरे मैंने पाप किया है, मेरे बदले क्या करे, ये पाप को रखो और ये इसको रखो। और उधर के जो याजक लोग होते हैं क्या करते हैं, उसे काट कर क्या कर देते हैं, उसके पाप को क्या कर देते हैं, क्षमा हो जाता है। क्षमा मतलब क्या होता था, तो वो भी हम उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक बात को सीखते हैं कि किसकी जरूरत है, ब्लड। किसकी जरूरत है, अगर खून नहीं होगा तो क्या होगा, मर जाएगा। खून क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खून में ही क्या होता है, हमारा पाप भी है,
जान है, खून में ही हमारा क्या है, पाप भी है। अगर एक आदमी को पाप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा खून को निकालना पड़ेगा, राइट। सो ये खून जो है क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर खून नहीं बहेगा तो खून क्या नहीं होगा, पाप का क्षमा क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो पुराने नियम में क्या होता था कि अगर एक मनुष्य ने क्या कर दिया, पाप कर दिया, क्या कर दिया, सोचो कि ये पाप है, और उसने मनुष्य ने क्या कर दिया, पाप कर दिया, फिर उसके बाद उसने ऐसे हाथ रखकर और अपने याजक के पास लेकर आकर उसने क्या किया, उसके बदले क्या करता है, उसके पश्चाताप में क्या करता है, दूसरे एक जानवर को क्या करता है, देता है। तो उसी समय क्या हो जाता है, उसका पाप क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। क्या हो जाता है, कवर मतलब क्या हो जाता है, पाप धुल नहीं जाता है, पर परमेश्वर उसको क्या कर देते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, बोलते हैं हाँ तूने जो पाप किया है उसको मैं स्वीकारता हूँ। परमेश्वर उसके ऊपर क्या कर देते, कवर कर देते, पर्दा मतलब उसे अनदेखा कर देते, क्या कर देते हैं, उसे माफ कर देते, क्या कर देते हैं, पर वो पाप क्या नहीं हुआ है, पूरे तरीके से धोया नहीं गया है। क्या नहीं गया है, धोया नहीं गया है, क्योंकि ये किसका था, जानवर का क्या था, खून था। किसका था, जानवर का खून था। इसकी वजह से क्या नहीं हुआ, वो पाप से वो शुद्ध नहीं होता है, पर पाप से क्या होता है, थोड़े समय के लिए वो क्या होता है, वो पाप से क्या उस चीज का क्या होता है, माफी को क्या करता है, प्राप्त करता है। सो यहाँ पर हम जो देखते हैं वो क्या करते हैं, इब्रानियों की पुस्तक में हम देखते हैं क्या है, शेडिंग एंड सैक्रिफाइस। यहां पर शेडिंग मतलब क्या है, खून बहना जरूरी है, और किसकी एक जरूरी है, एक बलिदान की जरूरत है। क्या है, हम पापी है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम देखते हैं, ये देखो यहां पर देखो क्या लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज अवर एस, और हम क्या है, सिनर। यहां पर हम देखते हैं हमें शेड करने की, हमें क्या है, काटने के, खून बहने की क्या है, जरूरी है, शेडिंग। और वो किसका होना चाहिए, एक सैक्रिफाइस का, एक बलिदान का क्या होना, एक बलि का जरूरी है। क्या है, बलि का जरूरी है। इसके बारे में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, पर परमेश्वर इसके बारे में भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि हम सारे जन क्या है, पापी है। हम सारे जन क्या है, पापी है। और हमें किसकी जरूरत है, एक खून बहाने, एक बलि की जरूरत है। किसकी जरूरत है, बलि की जरूरत है, ताकि वो क्या कर सके, खून हमारे लिए क्या कर सके, हमारे बदले वो क्या कर सके, खून दे सके। क्या कर सके, दे सके। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, हम खोलेंगे निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 12, तीन और 5 हम पढ़ेंगे, 3 और 5। एक्सोडस चैप्टर 12 कोई पढ़े, 3 और 12। Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb according to the house of their fathers, a lamb for an house. हाँ, ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसके पहले भी हमने इसके बारे में हमने सीखा था। जो इज़राइल के लोग थे वो क्या थे, वो कहाँ पर थे, वो मिस्र देश में थे, इजिप्ट में, जो अभी भी इजिप्ट नाम का जो देश है, वो देश में क्या थे, इज़राइल के लोग क्या थे, वहां पर बंदी थे। वो क्या थे, बंदी थे, गुलाम थे। उनका काम था कि ईंट बनाना, ये करना, वो करना, और उधर के लोग उन्हें क्या करते थे, बहुत तकलीफ देते थे। और इनको क्या करना था, ये रो रो कर, गिड़गिड़ा कर क्या करते, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन्हें क्या करते, उधर से क्या करते हैं, छुड़ाते। 10 महामारी को देखकर क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। छुड़ाते टाइम ये वचन को क्या करते हैं, कहते, बोलते हैं कि क्या होगा, मैं
मैं तुम्हारे बीच में से आऊंगा और स्वर्गदूत आएगा और क्या करेगा, तुम्हारे बीच से जाएगा। तुम सारे जन को क्या करना है, सारे जन को क्या करना है, तुम सारे जन को क्या करना है, एक बलि को क्या करना है, काटना है, और उसका जो कटोरे का खून है उसको क्या करना है, अपने दरवाजे पे क्या करना है, दरवाजे पर क्या करना है, दरवाजे के ऊपर लगाना है। और परमेश्वर कहते हैं मैं जब क्या करूंगा, रात को मैं जब जाऊंगा, जिसके घर में क्या नहीं होगा, उस खून नहीं होगा, क्या नहीं होगा, खून अगर जो घर में नहीं रहेगा तो उसके अंदर जो भी रहेंगे वो क्या करेंगे, मर जाएंगे, उनके बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि वो खून क्या है, एक चिन्ह है, क्या है, चिन्ह है। और हर एक घर में क्या होना चाहिए, एक बकरी काटो, एक भेड़ काटो, लैम्ब क्या करो, लैम्ब काटो, और लैम्ब फॉर अ हाउस, क्या होना चाहिए, एक लैम्ब फॉर अ हाउस, क्या होना चाहिए, लैम्ब, लैम्ब क्या होना चाहिए, एक लैम्ब मतलब क्या है, मेमना, मेमना। एक लैम्ब क्या होना चाहिए, बलि चढ़ाना चाहिए, क्या है, एक साइन था, एक क्या था, साइन था। उस चीज को जब हम बाइबल में देखते हैं उसको पास ओवर बोलते हैं। क्या करते हैं, पास ओवर मतलब क्या करते हैं कि ये सोचो कि ये छोटा छोटा घर है, ये क्या है, घर है। सो पास ओवर का मतलब क्या हो गया, परमेश्वर क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, जाते हैं। अगर इसके घर में खून है सो परमेश्वर पास करके क्या करते जाते हैं, ओवर, ओवर मतलब ऊपर से पास होकर है। अगर इसके घर में नहीं है तो परमेश्वर आके क्या करेंगे, किल करके क्या करेंगे, जाएंगे। सो ये परमेश्वर ने इजराइल के बच्चों के लिए क्या किया था, चिन्ह दिया था, कहा था कि ये करना है, क्या करना है, करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो कोई इजिप्ट के लोग ने नहीं किया, उनके सारे जन के घर में क्या हो गए, उनके पहले पहले बच्चे क्या हो गए, वो क्या हो गए, मर गए, क्या हो गए, मर गए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लैम्ब है, मेमना है, वो क्या है, एक चिन्ह है। 5वां वचन देखो क्या लिखा है उसका, Your lambs shall be without blemish, male for your first year. You shall take it out from the sheep, from the goats. विदाउट ब्लेमिश, और वो कैसे होना चाहिए, मेल, वो क्या होना चाहिए, Male होना चाहिए। विदाउट ब्लेमिश मतलब क्या होना चाहिए, तो वो जो लैम्ब है, ये जो मेमना है, उसका पाँव टूटा हुआ, वो लंगड़ा गूंगा वैसा वाला क्या नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लिए जब बलिदान दे रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, वो अच्छा और पूरा होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसको जब तुम क्या करोगे, काटोगे तो क्या होएगा, उसके खून के द्वारा क्या हो जाओगे, परमेश्वर तुम्हें क्या नहीं करेंगे, मौत से बचाएंगे, क्या करेंगे, मौत से बचाएंगे। और ये क्या था, एक चिन्ह था, क्योंकि क्या होएगा, कोई भी भेड़ या लैम्ब का क्या नहीं कर सकता, पाप क्या नहीं कर सकता है, पूरे तरीके से मिटा नहीं सकता है। वो क्या था, सिर्फ थोड़े समय के लिए क्या करता था, कवर करता था, क्या करता था, बचाता था, क्या करता था, मेमना या कोई भी दूसरा कुछ होने दो, उसका खून हमें क्या करता था, कुछ समय के लिए क्या करता था, बचाता था। जब हम पढ़ेंगे, ये जो क्या है, एक साइन था, ये क्या था, एक चिन्ह था, और परमेश्वर क्या बोल रहे थे, ये क्या होगा। सो जब भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो पुराना नियम का क्या करता है, नए नियम में उसका कुछ तो क्या होता है, ताल्लुक होता है, क्या होता है, ताल्लुक। अगर परमेश्वर उधर कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ तो अर्थ क्या होगा, उसका होगा। तो इसके बारे में जब हम देखते हैं, हम खोलेंगे इब्रानियों की पुस्तक, और एक बार न्यू टेस्टमेंट में इब्रानियों की पुस्तक देखते हैं, हम वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हमको समझ में आएगा। 10वां अध्याय वचन 1 से लेकर 4 हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 1 से लेकर 4।
हाँ, देखो लॉ जो नियम था, नियम इसके पहले पुराना जो नियम था वो क्या था? एक परछाई था। क्या था? परछाई था जो अच्छे चीज आने वाले थे। वचन कहता है, और एक बात देखो कि ये जो पुराना समय में जो भी हो रहा था वो क्या था? एक परछाई था, और उसका जो असलियत क्या होएगा नए नियम में क्या होने वाला था? आने वाला था। आगे And not to the very image of the thing, हाँ can never with those sacrifice हाँ which they offer year by year continually, हाँ make the comers their unto perfect. हाँ। सो उस जमाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, उसको हम क्या करते थे? बोल सकते अटोनमेंट। क्या है? अटोनमेंट मतलब क्या था? कि इज़राइल के समय में साल में क्या करना था? एक समय में सारे जन क्या करेंगे? मिलकर क्या करेंगे? परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? भेड़ बकरियों को क्या करेंगे? और क्या करेंगे? काटेंगे, और वो अपने पाप को क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। सो पहला जो पादरी, जो प्रीस्ट होता था, वो क्या करता था? अपने लिए क्या करता था? वो अपने लिए वो एक मेमना को क्या करता था? काटता था, और वो सारे लोगों के लिए क्या करेगा? वो हर एक जन के लिए भी क्या करेगा? वो काटेगा। सो अटोनमेंट नाम का क्या था? एक ये होता था। अटोनमेंट मतलब क्या? लोग आएंगे और क्या करेंगे? लोग आएंगे और क्या करते थे? भेड़ अपने लिए बलि चढ़ाने के लिए क्या करते थे? परमेश्वर ने एक दिन को क्या किया? रखा था, ताकि हर एक जन आकर क्या करेंगे? बलि को क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। सो वो क्या था? एक निदर्शन था कि क्या करना है तुम्हें? पापों से छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बलि को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे पढ़ो दूसरा वचन के बाद। For then could that not have ceased to be offered, हाँ because that the worshippers once should have had no more foresight of sins. ओके, तो जो कोई आराधना करेगा वो अगर बलि को दे देता है, सो अपने मन में वो क्या कर सकता है? वो शांति को क्या कर सकता है? पा सकता है। अपने दिमाग में वो क्या कर सकता है? कॉन्शियंस में वो क्या करता है? समझ सकता है, हाँ मैंने पाप किया था, पर मैंने वो भेड़ को दे दिया, और मैंने क्या किया? अभी पाप से मैं क्या हो गया हूँ? छूट गया। वो अपने मन के लिए, पर वो पाप से पूरी तरह से क्या नहीं होगा? छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? आगे पढ़ो। But in those sacrifice, there is a remembrance again made of sins every year. तो वो जो बलिदान है वो हर साल करते थे, ताकि वो क्या करे? याद रखने के लिए कि हम क्या है? अभी भी हम क्या है? पापी है, और हमें एक बलिदान की क्या है? जरूरत है। हम पूरे तरीके से क्या नहीं हुए हैं? पापों से छुड़े नहीं है। चौथा वचन देखो क्या लिखा है? For it is not possible For it is not possible, the blood of bulls and goats हाँ, should take away sins. इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है? शैडो है। क्या है? ये एक चिन्ह था। ये क्या? पुराना जो नियम था वो क्या था? एक ये था। क्या था? एक परमेश्वर ने बताया कि ये क्या है, तुम्हें ऐसे करना है, क्योंकि इसका नए नियम में क्या है? ताल्लुक था, क्योंकि पूरे तरीके से क्या नहीं होता है? पाप छूटता नहीं था। और परमेश्वर ने नए नियम में बता रहे हैं, वो जो पुराने समय में करते थे वो नए नियम में क्या है? उसका कुछ तो ताल्लुक है। और एक बात बताते हैं, वो सिर्फ याद रखने के लिए था, और किसके लिए था? हमारे समझने के लिए। और हम वचन 4 देखो क्या लिखा है, पढ़ो। For it is not possible फॉर इट इज नॉट पॉसिबल, that the blood of bulls or of goats, फॉर द क्या है? for that the blood of bulls and of goats For that the blood of bulls and goats should take away this. take away this or sins. परमेश्वर का वचन कहता है कि बैल, बकरी, भेड़ वगैरह क्या नहीं कर सकते हैं? तुम्हारे पाप को क्या नहीं कर सकते हैं? छुड़ा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? ऐसा रहेगा तो बड़े बड़े आदमी क्या करेंगे? अमीर जो आदमी है बड़े बड़े पाप करेंगे, बोलेंगे ये ले बकरी ले ले, ये ले क्या कर, ये ले ले। समझ में आ रहा है?
क्योंकि अगर भेड़ और बकरी क्या कर सकते, पाप ले सकते होते, सो कोई भी क्या करेगा, बड़े बड़े पाप करेगा और क्या करेगा, चलो यार हाँ हम क्या करेंगे, भेड़ देखकर क्या करेंगे, छुट जाएंगे, भेड़ देखकर क्या करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भेड़ से क्या नहीं होगा, कोई भी क्या नहीं होगा, छुड़ा नहीं सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और वही वचन में अगर 11वां वचन देखो क्या लिखा है, 11वां वचन उसी अध्याय का 10 लेकर 10 का वचन 11 पढ़ो। And every priest हाँ daily, ministering and offering oftentimes हाँ the same sacrifice which can never take away sins. और एक बार पढ़ो। And every priest standing daily, ministering and offering oftentimes हाँ the same sacrifice which can never take away sins. ओके, सो यहां पर हम दो बातों को क्या करते हैं, नो सब्स्टिट्यूट एंड नो सैक्रिफाइस। परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर, जब हम ये वाला इसमें पढ़े हैं, जानवरों का क्या है, खून क्या नहीं होगा, जानवर का खून आपको क्या नहीं कर सकता है, बचा नहीं सकता है। दूसरा हम देखते हैं जो पादरी, जो याजक होता है, जो प्रीस्ट जो काटता है, वो भी क्या नहीं कर सकता, आपके पाप को क्या नहीं कर सकता है। ये याद रखो, कोई भी मनुष्य तुम्हारे पापों से क्या नहीं कर सकता है, छुड़ा नहीं सकता है। बहुत सारे, अगर कैथोलिक चर्च में अगर आप जाओगे, कैथोलिक चर्च आपको रॉन्ग टीचिंग क्या करेंगे, सिखाएंगे। उधर ऐसे उनको क्या सिखाते हैं पता है, उनको सिखाते हैं कि अगर आपने पाप किया है सो एक ऐसा बॉक्स रहेगा, उसके अंदर कौन रहेगा, यहाँ पर उनका क्या रहेगा, उनका पास्टर या जो प्रीस्ट होगा, और ये दीवार के उस साइड में उधर कौन होगा, पापी होगा, और वो ऐसे जाके बोलेगा मैंने ये क्या किया है, पाप किया है, मुझे क्या करो, माफ करो। और ये बोलेगी हाँ मेरा बेटा क्या है, तू तेरे पाप क्या हो गए। कौन माफ कर रहा है यहाँ पर, इंसान माफ कर रहा है। उनका प्रीस्ट क्या कर रहा है, पोप प्रीस्ट ये सब क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। और ये सब क्या है, बहुत ही क्या है, बाइबल के विरुद्ध है। और कैथोलिक्स लोग क्या है, क्रिश्चियंस नहीं है। कैथोलिक्स लोग अपने आप को क्या करते हैं, बोलते हैं कि वो क्रिश्चियन है, क्योंकि वो यीशु मसीह का नाम को रखते हैं, पर यीशु मसीह के सिद्धांत को, टीचिंग को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते। यीशु मसीह कहते हैं एक ही क्या है मार्ग है स्वर्ग के लिए, वो कौन है, यीशु मसीह। पर वो कैथोलिक चर्च सिखाता है कि क्या है, पोप के पास भी क्या कर सकते हैं, पापों की क्षमा के लिए आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, पाप की क्षमा को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें सिर्फ केवल किससे प्रार्थना करना है, यीशु मसीह से। पर कैथोलिक चर्च सिखाएगा कि क्या करो, आप मदर मैरी को करो, पीटर को करो, गोवा में सेंट पीटर, सेंट जेवियर, ये वो ऐसे क्या करते हैं, किसी किसी का भी नाम रख के, किसी किसी का भी मरे हुए पुतलों को रख के क्या करते हैं। ये परमेश्वर के वचन के क्या है, विरोध है। कोई भी मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, पाप को क्या नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और कोई भी बलि क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्यों नहीं कर सकता है पता है, क्योंकि वो खुद भी क्या है, पापी है। वो क्या है, वो खुद पाप में डूबा हुआ है, और खुद पाप के दलदल में से खुद को नहीं बचा सकता है, तो वो दूसरों को क्या 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 करेगा, बचाएगा। कोई भी मनुष्य किसी को भी क्या नहीं कर सकता है। सारा मनुष्य परमेश्वर के समान क्या है, एक परमेश्वर की नजर में सारे जन क्या है, एक ही है, एक ही है। और परमेश्वर जितना मेरे लिए आए हैं उतना ही सभी लोगों के लिए क्या हुए हैं, आए हैं। पौलुस के लिए भी आए, पौलुस को भी परमेश्वर ने बचाया, पर वो अभी लोग क्या करते थे, नहीं पॉल, सेंट ये, सेंट ये। जो मनुष्य को अगर कोई भी भगवान बना रहा है वो गलत है। कोई भी मनुष्य क्या नहीं होता है, भगवान नहीं होता है। भगवान वो है जो स्वर्ग में है, और वो परमेश्वर के बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, हम सारे जन क्या है, यहाँ पर वॉच करो सारे जन, बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दो। हम सारे जन क्या है,
हम सारे जन क्या है? पापी पापी है। हम सारे जन पापी है और हमें किसकी जरूरत है? एक बलिदान की जरूरत है। वो क्या करे? पाप खून को क्या कर सकता है? बहने के लिए। और ये सारा क्या था? पुराने नियम में क्या था? एक चिन्ह था। क्या था? चिन्ह। परमेश्वर ने करने के लिए बोला था, पर वो क्या नहीं कर सकता है? पूरी तरह से पाप का क्षमा दे नहीं सकता है। जब हम नए नियम में देखते हैं कि कोई भी जानवर का खून क्या नहीं कर सकता है? बचा नहीं सकता है। वो सिर्फ एक चिन्ह था कि हमारा जो मन में जो कठोर, अच्छा वो ये रहेगा, राइट, हमने पाप कर दिया, वो दिल में बात बैठी रहेगी, कॉन्शियंस हमारे मन को साफ करने के लिए, हाँ हमने पाप किया था, हमने अभी बलि दे दिया, परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया और हम खुल के क्या कर सकते हैं? जी सकते। इसीलिए क्या था? वो कॉन्शियंस के लिए क्या एक ये था, और कोई भी नहीं कर सकता है। बेल बकरी क्या नहीं कर सकता है? उसी अध्याय में हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य भी क्या नहीं कर सकता है? बचा नहीं सकता है। और कोई भी बलि क्या नहीं कर सकता है? बचा नहीं सकता। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट में एस, यहाँ पर भी सैक्रिफाइस में क्या है? एस। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सारा परमेश्वर क्या करते हैं? हमें सिखाना चाहते हैं। पर हमने इसके पहले भी देखा था कि अगर जानवर नहीं बचा सकता है, मनुष्य नहीं बचा सकता है, क्योंकि मनुष्य खुद ही क्या है? पापी है, राइट। मैं खुद एक दूसरे को नहीं बचा सकता हूँ, कोई भी मनुष्य। मैं क्योंकि जब मैं छोटा था मैं वही सोचता था, मैं सोचता था कि अगर एक मनुष्य को अगर सही में क्या करना है, एक मनुष्य को के द्वारा अगर कोई बच सकता है, सो कोई मुझे ही क्या हो जाए? मैं जब छोटा था मैं क्या करूँ? मुझे ही मार दो, क्या कर दो? मुझे ही मार दो। अगर मेरे वजह से सारे जन बच जाएंगे तो क्या होएगा? अच्छा है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि सैनिक लोग जो करते हैं आर्मी में, वो लोग भी क्या करते हैं? जान देने के लिए तैयार है देश के लिए। सो मैं सोच रहा था, अरे हाँ मैं भी मर जाएगा तो सारे जन बच जाएंगे तो अच्छा है ना? ऐसे करके कौन सोचता था? मैं सोचता था। पर फिर बाद में पता चला मैं खुद पापी हूँ, मैं मर के कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कोई छोटा सा बच्चा को लेगा, क्योंकि बहुत सारे जन करते हैं, राइट, बारिश नहीं आ रहा है गांव में, क्या करो? बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चे को क्या कर दो? मार दो। क्या कर दो? मार दो। तो क्या होगा? चाइल्ड सैक्रिफाइस गांव में सब करते थे, राइट। बच्चों को मारने वाले, बच्चे पैदा हुआ, बारिश नहीं आ रहा है तो क्या करो? काट दो और भगवान को लिए क्या करो? चढ़ा दो। भगवान क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बारिश को क्या करेंगे? देंगे। तो वो सब क्या था? वो सब बहुत गलत है। कोई भी मनुष्य किसी को भी मारने, हम इसके बारे में भी पढ़ते, सती सिस्टम पढ़ा है। अगर हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड मर जाता है, उसकी बीवी को भी बांध कर क्या कर देते हैं? बंगाल, अपने गांव में, अपने ही देश में, उड़ीसा वगैरह सब हमारे गांव में, ये सब पुराने ज़माने में क्या हुआ है? 100 साल पहले, 200 साल पहले ये सब बात क्या होते थे। जब बाहर गांव से लोग आए, लोगों ने बताया, विलियम कैरी जो परमेश्वर के दास जो इंग्लैंड से आए, उन्होंने क्या किया? सिखाया। और हम जो इंडिया के जो लोग थे क्या थे? बुद्धि नहीं थे, जो परंपरा को ही क्या करते हैं? फॉलो करते। कल जो आदमी मिला वो भी वही बोला, परंपरा को ही फॉलो करना है। अगर हम वही परंपरा को फॉलो करते रहते, अभी भी हम क्या करते? जिंगला लहू करके किसी भी आदमी को, पति मर गया, बीवी को भी क्या करते थे? बांध कर डाल देते थे। कोई भी मनुष्य को क्या नहीं कर सकता है? बचा नहीं सकता, क्योंकि सारे मनुष्य क्या है? सारे मनुष्य पापी है। जानवर नहीं बचा सकता है, मनुष्य नहीं बचा सकता है, तो हमें कौन बचा सकता है? केवल जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है और जो पवित्र है, वो क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? पर परमेश्वर अगर चाहते तो क्या अगर बोल सकते थे, अरे यार मनुष्य ने पाप कर दिया, चलो मैं तुम्हारा पाप को क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। अगर वो बोलेंगे तो क्या हो सकता था, पर वो अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्याय होएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर जो कोई पाप करेगा, पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। और हर एक जन जो पाप करते हैं उसका सजा क्या करना है? मिलना जरूरी है। परमेश्वर बोलकर भी मनुष्य को क्या कर सकते थे? बचा सकते थे।
पर उसमें अगर ब्लड नहीं है, कोई बलिदान नहीं है, सो सही तरीका का क्या नहीं है, माफी नहीं है। अगर परमेश्वर अन्याय करने जैसे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो जब हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए, पता है, हम खोलेंगे परमेश्वर पहला पत्रस, हम खोलेंगे पहला पत्रस, नहीं सॉरी, हम उसके पहले खोलेंगे जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। कोई पढ़े? जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। The next day, हाँ, John sees Jesus coming unto him. जॉन जो है, जॉन क्या करता है, परमेश्वर यीशु मसीह को आते वक्त क्या करता है, देखता है, और वो क्या बोलता है, And said, Behold the Lamb of God, हाँ, which taketh away the sin of the world. वो बोलता है देखो परमेश्वर का मेमना क्या कर रहा है, आ रहा है। परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो क्या करने वाला है, जो पूरे संसार के पाप को क्या करेगा, लेकर जाएगा, लेने वाला आया है। हालेलुया। सो हम जानते हैं कि हमें एक बलिदान की जरूरत है, हमें लैम्ब की जरूरत है, एक मेमने की जरूरत है, और इसीलिए कोई दूसरा नहीं बचा सकता है, कोई जानवर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई और बलिदान नहीं। इसीलिए परमेश्वर क्या हो गए, खुद ही क्या हो गए, मेमने के तौरन पर क्या हो गए, आए। परमेश्वर का इस संसार में आने का एक मेन कारण यही था कि परमेश्वर मनुष्य के लोगों के लिए क्या कर सके, अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान देकर अपने पवित्र लहू को क्या कर सके, बहा सके। हम गाते राइट, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। परमेश्वर का जो लहू है वो क्या है, कीमती। मुझे पता नहीं कि तुम लोग में से कोई हाथ काटा है कि नहीं, मैंने क्या किया है, काटा है। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं राइट, ब्लड इज द सिंबल ऑफ क्या, लव। प्रेम का क्या है, खून जो है किसका चिन्ह है, प्यार का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, प्यार का चिन्ह है। माँ का रिश्ता, खून का रिश्ता, राइट। और उसके बाद सब वैलेंटाइन, रेड 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 क्या है। सो परमेश्वर इस संसार में क्यों आए थे, सारे मनुष्य को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। क्या करने के लिए, कोई भी मनुष्य अपने आप को क्या नहीं कर सकता है, दे नहीं सकता है, पर एक ऐसा बलि चाहिए। वो बलि कैसे होना चाहिए, यहां पर हमने लिखा था राइट, कैसा बलि होना चाहिए, विदाउट ब्लेमिश, बिना गलती का, बिना पाप का, बिना निष्कलंक, ऐसे हम बोलते हैं। निष्कलंक क्या होना चाहिए, होना चाहिए। कौन सा आदमी है जो बिना पाप का है, वो क्या कर सकता है, वो सारे जन के लिए क्या कर सकता है, बलिदान ले सकता है। जब हम देखते हैं कोई भी क्या नहीं किया, कोई भी क्या नहीं करता है बिना पाप का नहीं है। जब यीशु मसीह कहते हैं राइट, अगर आप में से कोई पाप नहीं किया है तो वो क्या करो, वो स्त्री को क्या करो, पत्थर मार सकता है। सारे जन ने क्या किया था, पाप किया था, और कोई भी क्या नहीं है, बिन पाप का नहीं था, इसके लिए कोई भी मारा नहीं। और कोई मनुष्य बिन पाप का भी नहीं है, सिर्फ केवल कौन है, यीशु मसीह। परमेश्वर मनुष्य का रूप क्या किए, धारण किए। परमेश्वर को जरूरत नहीं था, क्या नहीं था, पर एक बलिदान का जरूरत था। इसीलिए परमेश्वर को लेने के लिए क्या हो गया, लेना पड़ा, ताकि हम सारे जन को क्या कर सके, बचा सके। क्योंकि और कोई मनुष्य नहीं है, कोई और नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने मेमने के रूप में क्या हुए, संसार में आए। मेमने का काम क्या है कि वो कुछ बोलता नहीं है, बहुत ही इनोसेंट होता है। जो लैम्ब होता है बहुत ही इनोसेंट होता है। परमेश्वर ने मेमने के रूप में आके क्या किए, जो मेमना जो साइन था, जो असली वाला मेमना काम पर आता है 2000 साल पहले परमेश्वर क्या होते हैं, आते हैं। हालेलुया। पहले जो चित्र था उसका असलियत क्या हुआ है, यहाँ पर है। पहले जो परछाई था वो अभी कहाँ पर दिखा रहा है, असली में यहाँ पर।
और हमें चाहिए था एक ऐसा मेमना जो क्या बिना पाप का, और वो कौन था? यीशु मसीह थे। वो कौन थे? यीशु मसीह। और वो एक मेल, सेम यीशु मसीह भी क्या थे? मेल के तोरण पर क्या होते हैं? आते हैं। उस जमाने में स्त्री का भी कोई बकरी चढ़ा सकते थे, पर वो एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए करके उसे मेल करके ही तब भी क्या किया था? लिखा था। और परमेश्वर ने पहले क्या किया था? डिसाइड किया था। ठीक है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं अभी। फर्स्ट पीटर हम खोलेंगे, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 कोई खोले। वर्ड्स हम 18 से लेकर पढ़ेंगे, 18 से लेकर 20। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से लेकर 20। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ध्यान से सुनना। हाँ, नॉट रिडीम्ड। हाँ 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 ओके, हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन 18 में कहता है, फॉर एज मच एज ये नो दैट ये वर नॉट रिडीम्ड विद करप्टेबल थिंग्स। परमेश्वर ने हमें कैसे हमें छुड़ाया, हमें कैसे बचाया? हमें कोई साधारण वस्तु से क्या नहीं किया? बचाया नहीं। उन्होंने साधारण क्या नहीं किया? ये वस्तु से नहीं बचाया, चांदी और सोना से क्या नहीं किया? बचाया नहीं। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए सोना चांदी देकर हमें क्या नहीं किया? बचाया नहीं, पर उन्होंने क्या किया? हमें उन्होंने नो सिल्वर, पर उन्होंने क्या किया? सेव किया। कैसे? सेव और सैंक्टिफाई किया। कैसे? अपने बलिदान के रूप में, क्या करके? सैक्रिफाइस के द्वारा। सैक्रिफाइस को क्या किया? उन्होंने अपने आप को देखकर क्या किया? उन्होंने बचाया। और ये बलिदान कैसे था पता है? स्पॉटलेस। क्या है? मतलब स्पॉट। ये देखो यहाँ पर स्पॉट दिख रहा है। परमेश्वर के अंदर क्या है? इतना भी क्या नहीं था? पाप नहीं था। स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब बिना स्पॉट का। बिना स्पॉट का क्या थे? परमेश्वर थे। वचन कहता है, बट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट। उन्होंने क्या किया? अपने पवित्र लहू को क्या किया? देकर, बहाकर क्या किया? बचाया। जब हम न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, जब उन्हें यीशु मसीह को क्रूस में डाला था, उनका सारा खून क्या हो गया? बह गया। और लास्ट में जो खून के साथ पानी भी क्या हो गया? बहने लगा। खून के साथ पानी बहता है, कभी पता है जब पूरा खून क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पहले जब आप काटोगे तो क्या होगा? पानी नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। क्या निकलेगा? जब आपका पूरा खून बह जाएगा तो खून के साथ फिर क्या होगा? पानी निकलने के लिए क्या होगा? लगेगा। परमेश्वर ने अपने पवित्र क्या किया? पवित्र ब्लड से क्या किया? अपने पवित्र खून से क्या किया? बचाया। उन्होंने हमें कैसे बचाया? चांदी और इससे नहीं बचाया, हमें सैक्रिफाइस दिया, स्पॉटलेस किया, हमें सैंक्टिफाइस किया। मतलब सैंक्टिफाई मतलब क्या? पूरा साफ किया। हमें क्या किया? साफ किया। किसके द्वारा? अपने लहू के द्वारा। और हमने परमेश्वर ने क्या किया? हमें बचाया। क्या किया? हमें बचाया। तो जब हम देखते हैं परमेश्वर ने वचन कहता है, who verily was foreordained before the foundation of the world but was manifest in the last time। परमेश्वर ने क्या किया? इस पूरे संसार को बनाने के पहले क्या कर दिया? उन्होंने कुछ बातों को क्या कर दिया था? सोचकर और लिखकर क्या कर दिया था? रख दिया था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है? ये गिर गया है। यीशु मसीह आकर हमें क्या करते हैं? वापस बचाते हैं। किसको बचाते? पता है किसको बचाते हैं?
मनुष्य को बचाते हैं। यीशु मसीह सारे मनुष्य को क्या हुए हैं? बचाने के लिए आए हैं। पर सारे जन क्या नहीं होते? बचते नहीं है। सारे जन इस पाप के इसमें से परमेश्वर के साथ वापस ऊपर क्या नहीं होगे? जाते नहीं हैं। उसका मेन कारण यह है कि जो कोई मनुष्य मन फिराकर यीशु मसीह के पास क्या करता है? आता है। क्या करता है? आता है। वो क्या होगा? वो क्या होगा? बच सकता है। वो क्या होगा? मन फिराकर जो कोई, अगर मन नहीं फिराओगे, अगर आप अभी भी अपने अच्छे काम पे, आपके धर्म पर, आपकी अच्छे बातों पर विश्वास करोगे, तो आपका विश्वास आपके ऊपर ही, आप खुद के क्या है? जिम्मेदारी लोगे। पर जब जो कोई मन फिराकर वो समझता है हाँ मैं अपने आप को क्या नहीं कर सकता हूँ, बचा नहीं सकता हूँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। जो कोई मन फिराकर यीशु मसीह के पास आता है, माफ़ी मांगता है, कबूल करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है। हालेलुया। संसार में बहुत सारे खुदा अपने आप को बोलते हैं, उन सारे पर विश्वास करने से कोई बचता नहीं है। जो कोई विश्वास करता है यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, जो स्वर्ग छोड़कर क्या हुए हैं, इस संसार में आए, जो मारा गए, गाड़ा गए, अपने पवित्र लहू को क्या किया? बहाया, और यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। उनके पाप क्या करते हैं? परमेश्वर क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। परमेश्वर अपने धार्मिकता को क्या कर देते हैं? हमारे जीवन में देते हैं, और हमारे पाप को अपने ऊपर क्या कर देते हैं? ले लेते हैं। 2 कोरिन्थियन 5:21 अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का, अगर खोलो 2 कोरिन्थियन 5:21, 2 कोरिन्थियन 5:21। हाँ हाँ, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. परमेश्वर अपने आप को क्या करते हैं? हमें बचाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने आप को पाप बना देते हैं। क्या कर देता है? पाप बना देते हैं। वो यीशु मसीह पापी नहीं बनते हैं, पर यीशु मसीह हमारे लिए पाप को लेकर वो क्या हो जाते हैं? पाप बन जाते हैं। क्या कर देते हैं? और वो पाप को यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस में क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस में क्या कर दिया? ले लिया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई पाप करेगा वो क्या होगा? उसे मौत मिलेगा। जो कोई पाप करेगा वो क्या करेगा? मरेगा। यीशु मसीह यहाँ पर जो मौत को पाते हैं शरीर में, वो उनके पाप के लिए नहीं था, वो हम सारे पाप के कारण था। जिस समय क्रूस में डालते हैं पूरा अंधकार में हो जाता है, राइट? और उसके बाद क्या हो जाता है? वो पूरे पाप से परमेश्वर, दुनिया का पाप किसके ऊपर आ जाता था? यीशु मसीह के ऊपर। और यीशु मसीह का पाप, धार्मिकता हमारे ऊपर आता है, अच्छा काम। और हमारा जो पाप होता है, जिस समय हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब हम पत्रस में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक बात को क्या कर दिया? पहले ही निश्चित रूप में क्या कर दिया? क्या कर दिया? 2 चीजें। जब आदम अगर पाप करेगा तो क्या होएगा? उसको दंड पड़ेगा, और अगर वो मन फिराएंगे तो क्या करेंगे? वो बच सकते। यीशु मसीह आके क्या करेंगे? बचाएंगे। अगर क्या करता है मनुष्य? पाप करता है तो। सो मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको धीरे से एक्सप्लेन करूंगा। परमेश्वर ने पहले ही क्या किया? निर्णय लिया। क्या किया? निर्णय लिया। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था, राइट, कि तुम क्या नहीं करो? फल मत खाओ। पर परमेश्वर को पता था कि क्या होगा, वो खा भी सकता है या नहीं भी खा सकता। वो किसके ऊपर है? आदम के ऊपर है। किसके ऊपर है? आदम के ऊपर है कि वो खाएगा या नहीं खाएगा। पर परमेश्वर ने अपने मन में क्या कर दिया? पहले ही क्या कर दिया है? अगर वो नहीं खाएगा, वो हमेशा हमेशा मेरे साथ क्या करेगा? आनंदित क्या कर सकता है? जी सकता है।
अगर वो पाप करके क्या करेगा, पाप में गिर जाएगा, तो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को बेचकर क्या करेंगे, उन सारे मनुष्य को क्या करेंगे, बचाएंगे। ये परमेश्वर ने क्या किया था, निर्णय करके क्या किया था, लिया था। क्योंकि मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस जमाने में कैल्विनिस्ट करके क्या है, गलत शिक्षा है। कैल्विनिस्ट करके जो शिक्षा है, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं पर झूठ को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो अगर आपको ऐसे कोई आदमी मिलेगा तो क्या हो जाएगी, आप भी क्या हो जाओगे, उस बातों को विश्वास कर लोगे। वो भी बाइबल को लेकर ही क्या करेंगे, आपको बताएंगे। वो क्या बोलते हैं पता है कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह को पता था कि आदम क्या करेगा, पाप करेगा, और यीशु मसीह अपने आप को महान दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो पाप को उसको ये भी देते हैं और वो फल को भी क्या करते थे, चाहिए करके रखते हैं, वो पाप करने के लिए, और परमेश्वर आके क्या करेंगे, बचाएंगे। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, संसार बनाने के पहले ही क्या कर दिया है, कुछ लोगों को नरक के लिए क्या किया है, लिख कर रख दिया है, और कुछ लोग को स्वर्ग के लिए क्या कर दिया है, लिख कर दे दिया है। अगर हमारे परमेश्वर कुछ लोग को नरक में भेजने ही वाले हैं और कुछ लोग को स्वर्ग में भेजने ही वाले हैं, तो हमारा जीना क्या है, व्यर्थ है। कोई भी बोलेगा अरे यार मैं पाप कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नरक में क्या किया है, लिख कर दे दिया है, वो क्या है, बहुत ही गलत शिक्षा है। क्योंकि परमेश्वर कहते जो कोई मन फिराएगा वो क्या होगा, मैं उसको क्या करूँगा, परमेश्वर कुछ लोग को चुनकर तू नरक में जा, तू स्वर्ग में जा, और तो ये क्या हो जाएगा, परमेश्वर ही क्या कर रहे हैं, सबको क्या कर रहे हैं, अधिकार कर रहे हैं, कठपुतली ऐसे हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, कठपुतली पता है, पपेट, कि परमेश्वर जो अंदर मेन है वही परमेश्वर जो कर रहे हैं वही क्या होगा, वैसे वैसे ही क्या करेंगे मनुष्य। परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को क्या किया है, मनुष्य के हाथ में क्या किया है। अगर उसको मन फिराना है, उसका उद्धार क्या है, परमेश्वर ने सब कुछ क्या कर दिया है, कर लिया है। पर मन फिराना परमेश्वर नहीं, वो खुद क्या करना है, मन फिराना पड़ेगा, पवित्र आत्मा उन्हें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। पर मन फिराना, मन को कठोर करना, वो किसका है, मनुष्य का क्या है, बात है। यीशु मसीह को ग्रहण करना क्या है, वो मनुष्य का काम है कि वो सच को ग्रहण करो, या आप अपने ही क्या करो, धार्मिकता में क्या कर जाओ, मर जाओ और फिर नरक में चले जाओ, वो आपके ऊपर है। सो आज हमें इन बातों से यही सीखना है कि परमेश्वर हमारे क्या है, उद्धार करता है। परमेश्वर हमारे क्या है, उद्धार करता है। और परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हम देखें दूसरे पहले वचन में कि हम सारे जन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम कौन हैं, तो हमें एक छुड़ाने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या कमी है, और हमारे जीवन में कमी है वो क्या है, पाप है, वो क्या है, पाप है। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है क्योंकि हम सारे जन पापी हैं, और हमें छुड़ाने के लिए क्या है, एक बलि की ज़रूरत है, और शेडिंग ऑफ ब्लड, खून की क्या है, ज़रूरत है। और ये परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या किया था, इसका चिन्ह क्या किया था, दिखाया था। क्योंकि वो पुराने नियम में वो लोग बकरी काट के कोई भी स्वर्ग में नहीं गया, वो भी याद रखो। इस समय में जब यीशु मसीह जो क्रूस में मरते हैं, उन सारे लोगों के पाप को के लिए भी क्या करते हैं, मरते। उनके जो पाप जो कवर हुआ था, इस समय जब परमेश्वर मरे क्या हो गया, सारे जन का पाप क्या हो गया, मिट गया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, मिटा दिया। हालेलुया। हमने गाते भी रहे, पापों को मिटाने आया जगत में, उसकी स्तुति करूं। हालेलुया। परमेश्वर पापों को मिटाने के लिए क्या हुए हैं, आए। अगर बलि एक जानवर के बलि से हम अगर होता तो क्या होता, परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या है, एक चिन्ह है, और ये क्या था, एक परछाई है जो नए नियम में क्या होता है, परिपूर्ण होता है। कोई मनुष्य बचा नहीं सकता, कोई भी क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। परमेश्वर ने हमें सोना चांदी देकर हमें क्या नहीं किया है, बचाया नहीं है, पर अपने आप को देखकर हमें क्या किया है,
बचाया, अपने पवित्र लहू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपने यीशु मसीह ने क्या किया? बचाया। जब हम देखते हैं एटोनमेंट का मतलब भी क्या होता है? एट वन मेंट। इसका मतलब क्या है? हम जो यहाँ और यहाँ क्या हो गए थे? दूर हो गए, एट वन हो गए। हम लोग क्या जो थे अलग और अलग थे, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? एक कर दिया। क्या कर दिया? एट वन मेंट। एक साथ में जो अलग अलग है, परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक कर दिया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में भी अगर तक अभी हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे पाप में ही क्या करें? नहीं जिए। परमेश्वर के पास इसीलिए मत आओ क्योंकि तुम्हें वो शांति देने वाले हैं, जैसे तुमने बोला, तुम्हें खुशी देने वाले हैं, या तुम्हें अच्छे है, या एकमात्र खुदा है। वो सब, वो तो सत्य है, वो सही है, वो इसीलिए तो आना है। पर एक मेन कारण है कि परमेश्वर हमें क्या करने वाले हैं? पाप से बचाते हैं। इसीलिए हमें पाप से छुड़ाने के लिए कोई और मार्ग नहीं है और कोई और नहीं है। इसीलिए हमें यीशु मसीह के पास क्या करना है? आना है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात की। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम उसके बाद हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं, आप अच्छे हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, आप राजाओं के राजा होने के बावजूद परमेश्वर आप स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर रक्षक, हमारे उद्धार करता है परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए आपने अपने आप को दे दिया परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कोई मनुष्य हमें बचा नहीं सकता, कोई परमेश्वर जानवर हमें बचा नहीं सकता, ना हमारे काम हमें बचा सकते हैं परमेश्वर खुदा। आप जानते हुए भी परमेश्वर आपने हमारे लिए इस संसार में आकर परमेश्वर आपने हमें बचाया परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर आपने हमें पापों से छुड़ाकर आपके संतान बनाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाइयों को, बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। अगर यहाँ पर कोई है जो अगर आपको विश्वास नहीं किया है, आपको ग्रहण नहीं किया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सच्चाई के और भी आकर्षित करें परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनके जीवन में काम करें परमेश्वर। इस सत्य को जानने के लिए सहायता करें परमेश्वर खुदा, कि आप महान हैं, आप सच्चे खुदा है परमेश्वर। धन्यवाद आपके भेंट के लिए परमेश्वर, आपके बलिदान के लिए, आपके पवित्र लहू के लिए परमेश्वर। अगर आप लहू को बहाते नहीं थे परमेश्वर, बहाते नहीं थे परमेश्वर, तो हमारा पाप कैसे हम मिट सकता था परमेश्वर खुदा। आपके बलि के लिए, आपके पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारे दुख तकलीफ को जो आपने हमारे लिए सहा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन।